नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के तो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और पेपर हमने उठाया था CPS2 लर्निंग एंड असेसमेंट। उसमें से भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट देख रहे थे। ओके, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप वी आर डिवाइडिंग द असेसमेंट इनटू टू टाइप्स। ओके, जो टेस्ट होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है टीचर मेड टेस्ट और अनदर वन इज स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ओके, टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके डिफरेंसेस को शॉर्ट आंसर के रूप में क्वेश्चन में आ जाता है। ओके, चलिए देखिए, टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। क्या होता है टीचर मेड टेस्ट? देखिए, टीचर ने क्लास किया, बच्चों को समझाया, पढ़ाया, एक यूनिट कवर किया, ओके, और खुद ही क्वेश्चन बनाया, और जिसमें जो उन्होंने जो जिन पार्ट को पढ़ा है, जिन जिन पार्ट को बच्चों को समझाया, उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन को डाला। दैट्स द टीचर मेड टेस्ट। जो टेस्ट को खुद टीचर ने बनाया है, जो क्वेश्चन पेपर को खुद टीचर ही बनाते हैं, दैट्स द टीचर मेड टेस्ट। समझ में आया ये बात? दूसरी बात, स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे, 10th क्लास पढ़ रहे थे, तब जब वहाँ का जो नॉर्मल यूनिट टेस्ट होता था वो क्वेश्चन सर बनाते थे, लेकिन जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता था दैट क्वेश्चन विल बी स्टैंडर्डाइज, वो बाहर से बन के आता था। ओके, दैट्स द स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ऐसा नहीं कि आपके टीचर ने अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया है, नहीं समझा पाए हैं, ओके, या फिर वहाँ पे उतना एम्फासिस नहीं दिया है, लेकिन ऐसा मान के ना चलिए कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इट इज विल बी ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट। फॉर एग्जांपल आप आप पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ओके, फॉर एन एंट्रेंस। ओके, ऐसा नहीं कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का पढ़ाया हुआ ही आएगा, नहीं। अगर आप जो भी नॉर्मल हाई लेवल का एग्जाम होता है, फॉर एग्जांपल आप नेट ले लीजिए, नीट ले लीजिए, IIT ले लीजिए, है ना, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम भी ले लीजिए, ये सब क्या स्टैंडर्डाइज टेस्ट, क्वेश्चन पहले से ही सेट होके आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आउट ऑफ भी आ सकता है। ओके, दैट्स द स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और जो आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, अगर उन्होंने क्वेश्चन खुद सेट करके दिया है, दैट इज द टीचर मेड टेस्ट। समझ में आया? देखिए, समझते हैं टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ओके, तो टीचर मेड टेस्ट, ये जो की पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ ना, इसको ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद साथ ही साथ उनका डिफरेंस भी हम देखेंगे। टीचर मेड टेस्ट में जो लर्निंग आउटकम एंड कॉन्टेस्ट मेजर होता है वो क्या? दे आर यूज टू इवेल्युएट द आउटकम एंड कंटेंट व्हाट हैज बीन टॉट इन द क्लासरूम। ओके, टीचर मेड टेस्ट में क्या होता है, जो क्लासरूम में उन्होंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन को वो देते हैं और उसी को ही इवेल्युएट करते हैं इन दी टीचर मेड टेस्ट। समझ में आया? को जितना उन्होंने पढ़ाया है, बच्चों को सिखाया है, बच्चे उस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं, यानी समझ पा रहे हैं, यानी याद कर पा रहे हैं, यानी ओके, दैट विल बी मेजर्ड, दैट विल बी इवेल्युएटेड इन टीचर मेड टेस्ट। समझ में आया? स्टैंडर्डाइज टेस्ट में इसमें कौन सा लर्निंग आउटकम? दे आर यूज टू इवेल्युएट आउटकम एंड कंटेंट दैट हैड बीन डिटरमाइंड irrespective of what has been taught। ओके, ये क्या करता है, ये हमें एंट्रेंस में आपने क्या पढ़ा है इससे हमको मतलब नहीं, हम क्वेश्चन देंगे आपको, उन जो क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको क्रैक करना है। ओके, दे आर यूज टू इवेल्युएट द आउटकम एंड कंटेंट दैट हैड बीन डिटरमाइंड irrespective of what have been। आपको कुछ भी पढ़ाया, आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, हमको जो चीज़ चाहिए, हमको हमें जो इवेल्युएट करना है, आपको उसका आंसर देना होगा। समझ रहे हो चीज़ को? ओके, इसमें सिर्फ टीचर ने जो पढ़ाया है उसी का ही इवैल्यूएशन होगा। इसमें टीचर ने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जो चीज़ें फिक्स है, स्टैंडर्डाइज है, उसी का ही हम इवैल्यूएशन करेंगे, उसका ही आउटकम हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कहते हैं ना, हमने तो वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं था इसीलिए हम वो कर नहीं पाए, उसको उसके कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ाया नहीं गया था, इससे इट्स योर प्रॉब्लम। ओके, दैट्स द standardized test. Next, purpose. Mainly used to know the student progress and to improve teaching learning program of a particular school. Okay, टीचर मेड टेस्ट का पर्पस क्या होता है, किस लिए वो क्या है? टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम ऑफ ए पर्टिकुलर, जिस स्कूल में, उस स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का प्रोग्रेस हो और स्टूडेंट का प्रोग्रेस हो। नो द स्टूडेंट कितने आगे जा रहे हैं, उनका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, उसी को ही मेजर करने के लिए टीचर मेड टेस्ट होता है। ओके,
and here standardized test it is mainly used in the research work. Okay, रिसर्च वर्क में जैसे कि ऐसा पता ही नहीं कि हमारा टीचर जो पढ़ाएंगे वही आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है, गाइडेंस में, काउंसलिंग में, ओके, सिलेक्शन फॉर एग्जांपल जो भी यूपीएससी कोई कह सकता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं कह सकता है ना। यूपीएससी सिलेक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज कुछ एंट्रेंस टेस्ट, ये सारी चीजें दीज आर दी स्टैंडर्डाइज टेस्ट। समझ में आया होगा सर, इसको लिखो, फिर हम और पॉइंट्स देखेंगे और डिफरेंसेस देखेंगे टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वन, द कंस्ट्रक्शन। ओके, जब तैयार किया जाता है ये टेस्ट आइटम, टेस्ट को जब तैयार किया जाता है, मतलब क्वेश्चन जब तैयार किया जाता है तब क्या करता है। देखो, टीचर मेड टेस्ट में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है, सीधी सी बात है। टीचर मेड टेस्ट खुद टीचर करेंगे, है, और स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हमको कोई एक्सपर्ट चाहिए जो कि एक स्टैंडर्ड वे में क्वेश्चन को सेट करे, है ना। देखते हैं, पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द क्लासरूम टीचर। ओके, टीचर में टेस्ट में जो टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओके, वो कौन, क्लासरूम टीचर। दिस टेस्ट आर कंस्ट्रक्टेड ऑफिशियली। ओके, ऑफिशियली मतलब स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर सब उस जो चेक करेंगे उस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन वो दे रहे हैं। एक्सपर्ट आर नॉट इन्वॉल्व इन इट्स कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसकी तैयारी में, अगर टीचर में टेस्ट में कोई एक्सपर्ट को हम नहीं यूज करते, है ना। कि आपको क्या पता है आपके यूनिट टेस्ट में क्या, यूनिट टेस्ट के लिए क्या आपके सर किसी बाहर इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन भेजें, क्या हम ये क्वेश्चन दे सकते, नहीं। नो एक्सपर्ट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड टेस्ट। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, एंड द स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है, द स्टैंडर्डाइज टेस्ट में यूज सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, ओके, फॉर दिस स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ओके, इट इज कोलैबोरेटिव वेंचर। मैं आपको बताता हूँ कैसे टेस्ट, जब स्टैंडर्डाइज टेस्ट कोई किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लोगों को देगा, नहीं। जब जो आपका क्वेश्चन सेटिंग विंग होगा ना, जो क्या बोलते हैं उसको, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, मेरे टंग से स्लिप हो रहा है वो, ओके, हर एक यूनिवर्सिटी में एक एक होते हैं उनको कंट्रोलर, ओके, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, क्या, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ओके, जब वो क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो पहले क्या करते हैं, बहुत सारे इसके यूनिवर्सिटी का अंडर बहुत सारे कॉलेज है ना, या फिर कोई बोर्ड हो गया, एनटीए हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया, या फिर कोई भी टेस्ट हो, उसमें क्या करते हैं वो बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं। ओके, समझ लीजिए कि मेरे को जूलॉजी का क्वेश्चन बनाना है एक्सटर्नल टेस्ट के लिए, जूलॉजी का सीपेट का सीपीईटी, मतलब समझ रहे हो ना। ओके, पीजी, ओके, मास्टर करने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको सीपेट कहते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, जूलॉजी का अगर मेरे को क्वेश्चन सेट करना है तो मैं एटलीस्ट 10 ग्रुप बनाऊंगा, 10 ग्रुप, ओके, और उनको हर एक ग्रुप में से भी 100 मार्क का एक एक पेपर बनाया जाता है। कितने मार्क का, 100 मार्क, 100 100 100 100 100 100, तो फिर कितने क्वेश्चन आपके पास हो गए, आपके पास कितने कितने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 100 1000 क्वेश्चन आ गए, है ना। उसमें से भी क्या किया जाता है, इनमें से जो एवरेज आता है, जैसे कि यहाँ पे 10 लोगों में से 5 टीचर ने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था कि समझ लीजिए कोई क्वेश्चन माइटोसिस से दिया है ना, तो उस माइटोसिस के क्वेश्चन को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया, माइटोसिस के क्वेश्चन को सिलेक्ट कर दिया जाएगा, वो जब फाइनल क्वेश्चन आंसर बनेगा, फाइनल आपका टेस्ट बनेगा, एक क्वेश्चन वहां से होगा। ओके, समझ लीजिए कि फिर 7 लोगों में से अगर हम क्वेश्चन जांचेंगे तो, क्योंकि टॉपिक समान है ना, सेम टॉपिक है, उस टॉपिक में से भी उनको क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो दिया जा सकता है, उनमें से वो एवरेज निकाल के देंगे ना। ओके, समझ में आया आपको। बहुत सारे टीचर क्वेश्चन बनाएंगे और वो सारे क्वेश्चन ऊपर भेजेंगे। ओके, हम जो सब टीचर में से कॉमन होगा, मतलब क्या, इट इज ए रिलायबल क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को वहां पे दिया जाएगा। दैट्स द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ओके, पहले तो सबसे पहली बात 1 महीने पहले उनको गायब कर दिया जाता है, ऐसा मतलब बहुत सारे कोड एंड कंडक्ट होते हैं फॉर मेकिंग एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे करप्शन है ना, इसीलिए देखते हैं।
इट इज ए कोलैबोरेटिव वेंचर, इट हैज इन्वॉल्व एक्सपर्ट। ओके, वहाँ पे तो वैसा नहीं कि क्वेश्चन होने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर तब जाके वो क्वेश्चन प्रिंट होता है। ओके, along with प्रैक्टिसाइजिंग टीचर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, उसके साथ बहुत सारे टीचर एक्सपर्ट सब मिलके क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। बोर्ड का क्वेश्चन या फिर किसी एंट्रेंस का क्वेश्चन ऐसे हवा में तो नहीं बन सकता, किसी एक टीचर के हाथों से तो नहीं हो सकता, है ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सच क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट, टेस्ट आइटम। क्या क्या टेस्ट आइटम होते हैं एक टीचर में टेस्ट में और स्टैंडर्डाइज टेस्ट में? देखिए, टेस्ट आइटम मतलब क्या हम बोलते हैं, टेस्ट आइटम में क्वेश्चन, हमने लॉन्ग क्वेश्चन कितना दिया, शॉर्ट क्वेश्चन कितना दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट आइटम। जो आपके टेस्ट में जो जो आइटम है, ओके, ट्रू फॉल्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चन, ये हमारे क्या कहते हैं, इसको हम आइटम्स कहते हैं। देखते हैं, जब टीचर कोई बनाते हैं तो टीचर की मर्जी, मैं अगर खुद टीचर हूँ, मेरा अगर मन किया कि बच्चों आज एक ऐसे लिख के आओ, वो ऐसे लिखेंगे। अगर मेरा मन किया तो मैं बोलूँगा आज लॉन्ग टर्म में इसका आंसर दे के दिखाओ। कभी मेरा मन किया मैं ट्रू फॉल्स कर रहा हूँ, टीचर मत टेस्ट ना, मेरी मर्जी। जब जो 25 मार्क का एग्जाम बच्चे देंगे, अगर मैं वहाँ पे 3 ठो ऐसे लिखवा दूँ या फिर 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से मैं, मेरी अपनी मर्जी, मैं टीचर की मर्जी। ओके, क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम इज अननोन, वो हम पता नहीं कर सकते क्या, कौन जो मूड में टीचर होगा वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा। क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम इज अननोन एंड जनरली लोअर देन आइटम ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और उससे पहले भी सबसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है तो उसका आइटम बहुत लोअर होता है। ओके, उतना समझ रहे हो ना, लोअर देन द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो क्वेश्चन में और मे नॉट बी ऑब्जेक्टिव टाइप, कभी कभी ऑब्जेक्टिव होते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव नहीं भी हो सकते हैं। दे मे बी शॉर्ट आंसर टाइप, और शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं और ऐसे टाइप भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, जब टीचर की मर्जी वो चेंज भी कर सकता है ना। समझ में आया? ये तो गया किसका, टीचर में टेस्ट में। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो स्टैंडर्डाइज जितने भी आप एंट्रेंस देंगे, जितने भी आप एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट देंगे, एक स्टेट लेवल एग्जाम देंगे या फिर नेशनल लेवल एग्जाम देंगे, ये कंपलसरी है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Objective type questions are asked in standardized test. Generally, quality of item test item is high. They are pre-tested. पहले से उसको pre-tested and selected on the basis of difficulty and discrimination power. Okay. मैं आपको पैटर्न बताता हूँ किस तरीके से स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जब 100 मार्क का मेरे को समझ लीजिए क्वेश्चन बनाना है, ओके, इसमें से 20% जो होता है वो इजी रहता है, इजी जो कि सबको आता है, 20% इजी, एवरीवन कैन डू दिस। ओके, और 20% क्या करते हैं, दे आर हार्ड, जो कि जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता होगा, बहुत उसका कंटेंट नॉलेज है, वो उसको कर पाएगा। वैसे ही होता है ना, हर एक एग्जाम में आपने कुछ क्वेश्चन बहुत देखते ही आपको आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी याद नहीं होता। दैट्स द हार्डनेस ऑफ दिस क्वेश्चन। 20% इजी, 20% हार्ड। और क्या और रहा, जो 60% में से 40% वो दे देते हैं, 40% वो दे देते हैं मॉडरेट और वी कैन से एवरेज क्वेश्चन। ओके, 40% क्या होता है, एवरेज क्वेश्चन आता है, उसमें से भी जो बच्चा एवरेज पढ़ता होगा वो मैनेज कर लेगा। ओके, और 20% क्या करते हैं, वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डालते हैं, कंफ्यूजिंग। ओके, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता लेकिन कंफ्यूज करता है, उस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है। ओके, तो आप खुद समझ के लिए, ये हमारे हर एक एग्जाम का पैटर्न होता है, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट और कुछ कंफ्यूजिंग। ओके, और अगर हार्ड और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में अगर आप अटक गए एग्जाम के अंदर, ओके, और इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में अगर आप अटक गए, मेरे को आता है लेकिन क्लियरली नहीं पता है, तो आप खुद सोचिए आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका माइंड का क्या हालत होगा, और आप इस सारे पैटर्न में उलझ जाएंगे। यही खासियत है एंट्रेंस टेस्ट का, और नेगेटिव मार्किंग होती ही रहती है, तो कोई अच्छा बच्चा भी बहुत लो में चले आता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में 20% आते हैं। ओके,
और कट ऑफ इसमें से निकाल के देखेंगे तो एवरेज हर एक एग्जाम के एवरेज कट ऑफ क्या होता है 60 to 65% में रहता है। ओके, आप अगर रिजल्ट देखेंगे। ओके, चलो हम अपना डिस्कस कर रहे थे। जनरली क्वालिटी ऑफ आइटम इज हाई, दे आर प्री टेस्टेड एंड सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टीज। द द डिस्क्रिमिनेशन पावर, ओके, डिस्क्रिमिनेशन पावर डिफिकल्टी को बेस करके ये हमारा टेस्ट आइटम बनाया जाता है। एंड द क्वेश्चंस आर बाउंड टू बी ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द टीचर इज द मास्टर ऑफ द सिचुएशन। टीचर इज द मास्टर ऑफ द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया, ओके, और बीच क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि अरे यार ये तो गलत है, तो आपने टीचर को बोला सर ये क्वेश्चन तो गलत है। तो टीचर क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को काट देते हैं वहीं पे और एक नया क्वेश्चन वहां पे ऐड कर देते। अच्छा अच्छा सही है, ये को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको ये क्वेश्चन नहीं, इसके बदले में कोई और क्वेश्चन वो दे देते हैं, क्योंकि ये टीचर के हाथ में वो कर लेते हैं। ओके, देखिए, टीचर इज द मास्टर ऑफ द सिचुएशन, ही इज फ्री टू एडमिनिस्टर द लिस्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन लाइन ऑफ थिंकिंग। अगर उनको लगता है नहीं यार भाई हम इसको ग्रेस दे देंगे, चलो चलो आप लिख लो, ये टीचर के खुद के हाथ में है। टीचर में टेस्ट में ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, हम तो एंट्रेंस दे के आए हैं, कंप्यूटर में अपना वो जो आता है अपने क्लिक करके देके चले आए, तब क्या करेंगे, है ना। तो स्कोरिंग की इज प्रिपेयर प्रीवियसली, और टीचर को क्या करते हैं, वो स्कोर कार्ड तो नहीं, आंसर की कहते हैं। ओके, आंसर की वो पहले से रेडी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को और चेंज नहीं किया जा सकता। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो और उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो आंसर की और स्कोरिंग की वो प्रीवियसली निकाल के रखते हैं। ओके, और आफ्टर एग्जाम कुछ दिन बाद वो आंसर की पहले रिलीज करते हैं और फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ओके, द यूजर ऑफ दिस टेस्ट हैज टू अप्लाई द सेल्फ स्कोरिंग की, और स्कोरिंग की देखने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो बात छोड़िए, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, अगर इसमें कुछ गलत हो गया, कुछ गलत क्वेश्चन है, आपको आपने आइडेंटिफाई क्वेश्चन गलत था, तो क्या करेगा जाए। ओके, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है, सीएसआर नेट जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, आपको आइडिया देता हूँ। अगर इस एनटीए ने क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन अगर गलत है, तो हम उस गलत क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज द क्वेश्चन एक होता है, आपको 200 रुपीज का फीस भरना पड़ेगा, और उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन गलत है उसका अप्रोप्रिएट आंसर सारे प्रूफ के साथ आपको मेल करना होगा, तब वो सबको उस क्वेश्चन के लिए मार्क देते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता होता। ये दिस इज द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हमको चैलेंज करना होता है, समझ में आया। नेक्स्ट, मेथड ऑफ स्कोरिंग। मेथड ऑफ स्कोरिंग इन टीचर स्टेट, टीचर प्रिपेयर हिज ओन स्कोरिंग की, टीचर खुद अपना स्कोरिंग की बनाते हैं। सच स्कोरिंग कैन ओनली डन बाय ए पर्सन इक्वली कॉम्पिटेंट एज हिज टीचर। ओके, जैसे कि कोई हमने ऐसे लिया, कोई क्वेश्चन बना है, उसका टीचर खुद ही आंसर निकाल के रखते हैं। मैथ का अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया, खुद आंसर जो जो बच्चा ठीक ठीक करके आया है उसको मार्क मिलता है, स्कोर करता है वो, है ना। सही है। स्कोर कैन बी कंपेयर टू द नॉर्म्स ग्रुप, और इसका जो स्कोर होता है वो कौन करता है, नॉर्म ग्रुप। ओके, पढ़ेंगे नॉर्म ग्रुप क्या होता है। टेस्ट मैनुअल एंड अदर गाइड फॉर द इंटरप्रिटेशन इज, किसी और उसको क्या कहते हैं, उसको इवेलुएट करने के लिए, उसको सही करने के लिए, आंसर जानने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट का इंटरप्रिटेशन भी होता है। नहीं इसका आंसर ये नहीं हुआ, ये होगा, इस तरह की सारी चीज। ओके, समझ में, ये आप समझ तब पाएंगे। देखिए जब होता है ना बोर्ड एग्जाम होता है, या फिर वहाँ बोर्ड एग्जाम होता है, तो कॉपियाँ आती है। ओके, और कहते हैं वो पेपर जो परीक्षक आपके उत्तर पुस्तिका को देख रहा होता है, वो अपने हिसाब से अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ आंसर्स की दबा के रखता है, और तब अपने हिसाब से वो मार्क देता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। लिखिए इसको, टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ओके, सो टीचर में टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या क्या नॉर्म्स है। ओके, आपने एग्जाम दिया, आपने टेस्ट दिया, ओके, आपका चेकिंग किस तरीके से होता है, उसी को किस नॉर्म से होता है, द पॉइंट इज दैट।
टीचर में टेस्ट आर नॉट टेस्टेड फॉर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ओके, टीचर का मन हुआ तो वो किसी बच्चे को मार्क ज़्यादा भी दे सकते हैं, किसी बच्चे का उनका अगर बिहेवियर उनको अच्छा लगता है तो भी वो उनको मार्क बढ़ा दे सकते हैं। कोई कोई बच्चा मिसबिहेविंग होता है तो उनका मार्क थोड़ा सा कम भी आ सकता है, इसमें कोई ये वाली बात नहीं। ओके, सो हियर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर नॉट टेस्टेड। वहाँ पर हम नहीं कह सकते कि अप्रोप्रिएट ही हुआ है। बहुत सारे केसेस में नहीं होता लेकिन चांस तो है। ओके, वहाँ पे वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी में नहीं है। ओके, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में कोई भी बच्चा हो, ओके, सबके लिए सेम सेम रूल। ओके, नेक्स्ट, टीचर सेटिस्फिकेशन कवर ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। ओके, अगर टीचर आपका आंसर पढ़ के अगर वो उनको संतुष्टि है तो वो आप मार्क पाएंगे, है ना। लेकिन टीचर को अगर वो गलत लगा तो योर मार्क विल बी मिनिमाइज्ड। दिस द नॉर्म्स ऑफ द टीचरमेंट टेस्ट। देखते स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में कैसा होता है। The standardized tests have norms meant for population on which they have been standardized. Okay, okay, जिस इस तरीके से किया जाता है ताकि वो एक स्टैंडर्ड एग्जाम आपने दिया है उसका तो जो स्कोरिंग आप करेंगे वो ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारे मेथड्स लगते हैं उस आपके रिजल्ट को लाने के लिए। द नॉर्म्स लाइक टी स्कोर, जेड स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, मीन, मीडियन, मोड ऑफ स्टैंडर्ड डिफरेंस, इट्स ये सारी चीजें लगती हैं आपके आंसर निकालने के लिए, आपका स्कोर बाहर करने के लिए। ओके, इट हेल्प इन वैल्यूइंग योर रॉ स्कोर क्विकली। ये क्या करता है, एक स्कोर आपका रॉ स्कोर क्विकली निकलता है। ओके, टी स्कोर, एस स्कोर, जेड स्कोर, मीडियन, मीन, मोड, ये सब यूज करके क्या परसेंटाइल स्कोर। आपको पता है जो नॉर्मलाइजेशन एक होता है, नॉर्मलाइजेशन पता है आपको? नॉर्मलाइजेशन इसमें क्या आता है, इसमें आपका परसेंटाइल निकलता है, परसेंटाइल। ओके, और इस परसेंटाइल का मतलब क्या है, आपने कितना मार्क कोर्स नहीं किया, आप जिस सेशन में बैठे थे, जितने बच्चे आपके साथ बैठे थे, उन सब के बच्चों में से आपने कितनों को पीछे छोड़ा है। अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो मान के चलिए कि आपने लगभग जितने उस समय के समझ लीजिए 50,000 बच्चे बैठे हैं, तो आप मान के चलिए आप 2000 रैंक में हैं। ओके, इस तरीके से होता है, बात करेंगे उसके बाद बारे में कभी ना कभी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन इट प्रॉपर्ली। ओके, टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, so and easy also, so you have to make this note properly. जय हिंद।